गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज जो है तो आपका एक्सरसाइज 1.1 का जो है तो थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है राइट द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। तो पहला है आपका 4 इज ऑड और 1 इज अ प्राइम। तो हम यहाँ लिखेंगे सोल्यूशन में लेट P 4 इज ऑड Q 1 इज प्राइम। अब ये और है, ये P आ गया, ये सेंटेंस क्यों आ गया, और क्या ऊपर रहता, ठीक है। तो P और Q इस तरीके से इसका जो है तो सिंबॉलिक फॉर्म बनेगा। P और Q है, P और Q क्या रहता है, उसका फॉल्स रहता है। कैसे कि देखो ये P और Q है, ये आपको मैंने उस दिन टेबल बताया था डिसजंक्शन का। P और Q, P यानी ट्रू और Q भी यानी ट्रू, सॉरी P एंड Q के जो P और Q का जो है तो रिजल्ट क्या निकलता, बोथ फॉल्स, तो रिजल्ट विल बी फॉल्स, ठीक है। तो देखिए 4 इज ऑड नंबर, 4 ऑड नंबर नहीं, 4 जो तो इवन नंबर है, क्या है, इवन नंबर है। और 1 इज अ प्राइम नंबर, 1 भी जो तो प्राइम नंबर नहीं है, 1 ये जो तो नेचुरल नंबर है, प्राइम नंबर 2 रहता। तो इसका मतलब P जो है ये भी फॉल्स है और Q जो है ये भी फॉल्स है, ठीक है। तो जब बोथ फॉल्स रहते और में देखो P यहाँ पे फॉल्स है, Q भी फॉल्स है, तो रिजल्ट क्या मिलता, फॉल्स मिलता। तो हम ऐसा लिखेंगे, इसके आगे लिखेंगे हम द ट्रूथ वैल्यू ऑफ बोथ the truth value of both P and Q is false। क्या है वो ट्रूथ वैल्यू उनकी फॉल्स है, यानी क्या है, F है, क्योंकि दोनों सेंटेंस जो तो अलग अलग किए गए। तो यहाँ लिखें देयरफॉर P क्या है, फॉल्स है, और में Q भी क्या है, फॉल्स है। जब बोथ फॉल्स रहते तो इक्विवेलेंस में क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो और का रिजल्ट देखिए हमने बोथ फॉल्स, तो रिजल्ट विल बी फॉल्स, इस तरीके से। नेक्स्ट 64 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, लेट P 64 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, राइट है, क्योंकि 8 का स्क्वायर क्या है, 64 है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर है। एंड यानी एंड का साइन क्या है, ये तरीके का होता है। 46 इज अ प्राइम नंबर। अब 46 ये प्राइम नंबर नहीं है, प्राइम नंबर किसको बोलते हैं, ऐसे नंबर जो किसी के टेबल में नहीं आते। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे 2 3 5 7 11 13 ऐसा करते करते जाना। अब 2 खुद के टेबल में आते, ऐसे ना ये जो नंबर है खुद के टेबल में आते, टेबल आने पहाड़े में, लेकिन दूसरों के नहीं आते। अब 7 के बाद 9 लेना था, 9 तो आता, 3 3 जा 9 आता, इसलिए वो नहीं लेता। ऐसे नंबर जो किसी के टेबल में नहीं आते। अब यहाँ पे क्या इसको बोलते हैं, प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। यहाँ पे क्या बता रहा कि 46 इज अ प्राइम नंबर, 46 टेबल में आता है। 46 को अगर 2 से डिवाइड करे तो 2 1 जा 2 2 जा 2 2 3 23 2 जा 46 आता है, इसलिए वो नहीं है। तो ये फॉल्स है, ये पहला वाला ट्रू है, सेकंड वाला फॉल्स है। तो हम यहाँ लिखेंगे Q 46 इज अ प्राइम नंबर। तो हम यहाँ लिखेंगे द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज P एंड Q, क्योंकि ये P है और ये एंड Q। अभी हो गया, अब इसका सिंबॉलिक फॉर्म लिखा, अब इसका ट्रूथ वैल्यू निकालना है। सो देयरफॉर द ट्रूथ वैल्यू ऑफ P एंड Q इज, अब देखो P एंड Q की जो तो ट्रूथ वैल्यू निकालना है हमको। P क्या है, तुम्हारा ट्रू है, हमको मालूम है P क्या है, ट्रू है, और एंड Q क्या है, फॉल्स है। अब ये एंड है, तो हमको एंड के टेबल पे देखना है। P ट्रू है, यस ये ट्रू है, और सेकंड वाला Q फॉल्स है, तो रिजल्ट क्या मिलता, फॉल्स मिलता। क्या मिलता, फॉल्स मिलता। तो हम यहाँ लिखेंगे द ट्रूथ वैल्यू P एंड Q इज ट्रू एंड फॉल्स रिस्पेक्टिवली, ठीक है ना। देयरफॉर पहला ट्रू है, सेकंड
फॉल्स है, तो इक्विवेलेंस में उसका रिजल्ट क्या मिलता? फॉल्स मिलता। क्या मिलता? फॉल्स मिलता। तो ये उसका आंसर है। ठीक है, इस तरीके से आपको जो है तो आंसर जो है तो लिखना है, उसको सेटिंग उसकी जो है तो इस तरीके से करना है। नेक्स्ट, फाइव इज अ प्राइम नंबर। ठीक है, लिख लेंगे लेट पी फाइव इज अ प्राइम नंबर। यस, प्राइम नंबर है क्योंकि फाइव जो है तो खुद के टेबल में आता है और किसी के टेबल में नहीं आता। एंड 7 डिवाइड्स 94 क्यू, 7 डिवाइड्स 94। आपको 94 को 7 से डिवाइड करते आता कि 94 यहाँ लिखेंगे 7, 7 1 जो 7 बचे 2, 7 3 जा 21 नहीं होता, मतलब ये फॉल्स है, सेकंड वाला फॉल्स है। तो हम पहले लिखेंगे द सिंबॉलिक, देयरफॉर द symbolic form of given statement is P। ये एंड है ना, एंड ऐसा रहता है P एंड Q। अब लिखेंगे द ट्रूथ वैल्यू, द ट्रूथ वैल्यू ऑफ P एंड Q इज, देखो P ट्रू है और सेकंड वाला फॉल्स है रिस्पेक्टिवली। ठीक है, देयरफॉर अब P ट्रू है तो हम ये T लिखेंगे, एंड है, एंड का साइन ये होता है, Q फॉल्स है तो हम ये लिखेंगे। इक्विवेलेंस में अगर ये ट्रू एंड फॉल्स रहा तो रिजल्ट क्या मिलता है? रिजल्ट जो होता है हमको फॉल्स मिलता है। क्यों? ये देखो ये टेबल याद करना, पहला ट्रू सेकंड फॉल्स तो फॉल्स। ओके, इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इट इज नॉट ट्रू दैट 5 - 3 iota इज अ रियल नंबर। अब ये स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट में ऐसा बोलना है, इट इज नॉट ट्रू दैट 5 - 3 iota इज अ रियल नंबर। अब ये आयोटा जो होता है कॉम्प्लेक्स नंबर में होता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर के a प्लस आयोटा b, इसको कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये रियल नंबर नहीं है। ठीक है, तो अब इसको लिखेंगे हम लेट इट इज नॉट ट्रू दैट 5 - 3 iota इज अ रियल नंबर। ये आपका 5 - 3 iota, ये 5 ये 3 आयोटा की जगह, आयोटा की वैल्यू क्या? -1 है, -1 लिया हमने 5, 3 इंटू -1 -3 5 माइनस प्लस 5 3 + 8 8 8 जो है तो कौन सा नंबर है? रियल नंबर। अब रियल नंबर यानी क्या? रियल नंबर यानी नेचुरल नंबर, होल नंबर, कंपोजिट नंबर, उसके बाद आपका फ्रैक्शनल नंबर, रिक्यूरिंग नंबर, नॉन रिक्यूरिंग नंबर्स, जितने नंबर होते हैं वो सब नंबर एक्चुअल में क्या रहते हैं? रियल नंबर रहते हैं। क्या रहते हैं? रियल नंबर रहते हैं। तो यहाँ पे क्या बताना है? इट इज नॉट ट्रू दैट, ये सच नहीं है कि 5 - 3 इज अ रियल नंबर। उसका बोलना ये है कि 5 - 3 ये रियल नंबर नहीं है, मतलब ये स्टेटमेंट झूठ है। ठीक है, तो ये जो है तो फॉल्स, इसका वैल्यू क्या है? फॉल्स है। क्या है इसका वैल्यू? फॉल्स है। तो हम ये लिखेंगे देयरफॉर द ट्रूथ वैल्यू ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज निगेशन P। ये P है, अच्छा सॉरी, इट इज ट्रू दैट, ये कट करना पड़ेगा, ये कट करना पड़ेगा, ओनली इतना निकलना पड़ेगा 5 - 3 इट इज अ रियल नंबर। अब ये P है, इसमें नॉट आया ना, तो इसको निगेशन P करा मैंने, और निगेशन P करने के बाद ये जो स्टेटमेंट है ये झूठ है, मतलब ये रॉन्ग है। तो इसका वैल्यू क्या बनेगा फिर? द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द symbolic form, the symbolic form of given statement is P। ठीक है, सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज निगेशन P। यस, क्योंकि ये जो दिया हुआ है ये निगेशन में, नॉट मतलब निगेशन में, बट ये जो सेंटेंस ये गलत है, ये सही नहीं है। क्या ये गलत है? ठीक है, गलत है तो मैं लिखूंगा यहाँ पे द ट्रूथ वैल्यू ऑफ P इज F। क्या है उसकी वैल्यू? फॉल्स है। देयरफॉर
therefore negation of p is true। मतलब क्या, p क्या है, फॉल्स है, p क्या है, फॉल्स है। तो जब हम p का निगेशन देंगे तो क्या आता है, ट्रू आते। देखो अगर कोई p है वो फॉल्स है, ये p फॉल्स है, तो उसका निगेशन क्या आता, ट्रू आता। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे उसका निगेशन जो तो ट्रू लिया। ठीक है, निगेशन क्या लिया, ट्रू लिया। देयरफॉर अगर p ट्रू है तो उसका निगेशन इक्विवेलेंस में क्या आता, फॉल्स आता। ठीक है, अगर p अगर p ट्रू फॉल्स है तो उसका आंसर क्या आता, निगेशन में ट्रू आता। तो ये देखो ये आपका p जो है ये वाला निगेशन में ट्रू आएगा, तो ये फॉल्स है और इधर का ट्रू आया। ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट, इफ 3 इंटू 5 8। अब बोलो 3 इंटू 5 8 होता है कि 3 5 तो 15 होता है, 3 प्लस 5 15। ये गलत है, ये मतलब एक्सटेंड करेगा, क्या करेगा, एक्सटेंड करेगा है। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज, ये इफ देन गए, मतलब अगर इसको हमने p कंसिडर करे, p और इसको कंसिडर करें q, तो ये क्या हो जाएगा, p इम्प्लाइज q हो जाएगा। ओके, अब ये जो है 3 इंटू 5 15 होता है, क्या होता है 3 इंटू 5 15 होता है, मतलब ये गलत है, क्या ये रॉन्ग है। देखो ये कंडीशनल। तो पहला अगर हमने इसको हम क्या लिखेंगे, ये तो यहाँ लिखेंगे द ट्रूथ वैल्यू ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज, पहला क्या है, फॉल्स है, फॉल्स गिवन वैल्यू ऑफ स्टेटमेंट p and q is false है, और ये सेकंड वाला भी फॉल्स है। 3 प्लस 8 होता है, इन्होंने 15 दिया f रिस्पेक्टिवली। ठीक है, रिस्पेक्टिवली। देयरफॉर अब देखो कंडीशनल है, कंडीशनल में अगर दोनों फॉल्स रहे, p भी फॉल्स की तो रिजल्ट क्या आता, ट्रू मिलता है, क्या आता, ट्रू मिलता है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम देयरफॉर f इम्प्लाइज f इक्विवेलेंस ट्रू। ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट, मिल्क इज वाइट इफ एंड ओनली इफ। अब पहले हम बोलेंगे लेट p मिल्क इज वाइट, क्यों, स्काई इज ब्लू, स्काई इज ब्लू, ऑब्वियसली मिल्क वाइट रहता है, स्काई इज ब्लू रहता। ठीक है, तो हम लिखेंगे द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज p बाय कंडीशनल, इफ एंड ओनली क्या है, बाय कंडीशनल q। देयरफॉर द ट्रूथ वैल्यू ऑफ p एंड q इज, ये भी सेंटेंस ट्रू है, ये भी सेंटेंस ट्रू है, ट्रू एंड ट्रू रिस्पेक्टिवली। ठीक है, देयरफॉर अब p इम्प्लाइज q, बाय कंडीशनल देखना है। देखो बाय कंडीशनल है, बोथ अगर ट्रू रहे तो रिजल्ट क्या होता है, ट्रू। तो यहाँ पे हम इसलिए मैंने यहाँ पे ट्रू लिखा। ठीक है, कि दोनों सेंटेंस ट्रू है, मिल्क वाइट रहता है, स्काई ब्लू रहता है। देयरफॉर ट्रू बाय कंडीशनल, ट्रू इक्विवेलेंस में ट्रू, इस तरीके से। नेक्स्ट, 24 इज अ कंपोजिट नंबर। और कंपोजिट नंबर यानी क्या, ऐसा नंबर जो मल्टीप्लिकेशन से मिलता है। तो ऑब्वियसली पहला सेंटेंस बरोबर है। एंड 17 इज अ प्राइम नंबर, ये भी बरोबर है। 17 को किसी के टेबल में आता नहीं, 17 खुद के टेबल में आता। तो लेट p 24 इज अ कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर यानी ऐसा नंबर जो दो नंबर से मल्टीप्लिकेशन में आता है। 12 टू 24, 8 3 24, 4 8 24, 3 8 24। ओके, यस, क्यू 17 इज अ प्राइम नंबर। तो हम लिखेंगे
द symbolic form of given statement is P or a or Q. Therefore, the truth value of P and Q is true. दोनों ट्रू है. Therefore, अगर और में दोनों ट्रू रहे तो और ये आपका और ये और है. और में अगर दोनों ट्रू रहे तो रिजल्ट क्या मिलता है? ट्रू. तो देयरफॉर ट्रू और ट्रू इक्विवेलेंस ट्रू. ठीक है. इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो है तो कंप्लीट हुआ. अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन है आपका बुक में लिखा है इफ द स्टेटमेंट P एंड Q ट्रू एंड R एंड S फॉल्स. मतलब दो स्टेटमेंट एक P और Q तो ट्रू है और R और S वाला स्टेटमेंट फॉल्स है. देन डिटरमाइन द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग. पहला क्वेश्चन है P और Q एंड R. अब देखो बेटे इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम. सबसे पहले जो तो ये इस तरीके से इक्विवेलेंस का साइन डिनोट करना. इसको इक्विवेलेंस पढ़ते हैं P क्या दिया आपको? ट्रू दिया तो यहाँ ट्रू लिखो. और Q क्या दिया आपको? ट्रू है, यहाँ पे ट्रू लिखो. एंड R क्या आपको यहाँ पे फॉल्स दिया तो यहाँ पे फॉल्स लिखो. अब सबसे पहले जो ब्रैकेट हो सॉल्व करो. पहला ट्रू एंड दूसरा, लेकिन किसमें? एंड में. एंड का टेबल देखो. अगर पहला ट्रू दूसरा फॉल्स तो रिजल्ट क्या मिलता? फॉल्स. तो हम यहाँ लिखेंगे फॉल्स. इक्विवेलेंस और अब ट्रू और फॉल्स. और क्या ये पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, रिजल्ट क्या मिलता? ट्रू. तो हम यहाँ लिखेंगे ट्रू. इस तरीके से आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया. तो यहाँ पे लिखना हैंस या फिर देयरफॉर द वैल्यू ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू. पूरा लिखना है आपको ऐसा. नेक्स्ट है P इम्प्लाइज Q. इक्विवेलेंस लिखो. P क्या है? ट्रू है. इम्प्लाइज Q भी क्या है? ट्रू है. और R भी फॉल्स है, S भी फॉल्स है. ठीक है. यहाँ से ले रहा वैल्यू में. ठीक है. क्वेश्चन पे ध्यान रखो. अब इम्प्लाइज है बोथ ट्रू. ये वाई कंडीशनल. बोथ ट्रू रिजल्ट इज ट्रू. तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं ट्रू और बोथ फॉल्स तो रिजल्ट तब भी ट्रू है. देखो इम्प्लीकेशन में बोथ फॉल्स, P एंड Q फॉल्स, सॉरी R एंड S बोथ फॉल्स. ये फॉल्स तो ये रिजल्ट क्या है? ट्रू है. यहाँ पे ट्रू इक्विवेलेंस. अब ये और है और में देखो बोथ ट्रू रिजल्ट इज ट्रू. तो यहाँ पे लिखेंगे ट्रू. यहाँ लिखेंगे हेंस द वैल्यू ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू. ठीक है. अभी यहाँ पे देखिए आपका इक्विवेलेंस P क्या आपका? ट्रू है. Q भी क्या है? ट्रू है. और निगेशन P. अब आपका P ट्रू है तो निगेशन में क्या हो जाएगा? ये फॉल्स हो जाएगा. एंड S क्या आपका? फॉल्स है. ओके. ठीक है. इसको यहाँ पे P ये निगेशन एज इट इज रहने देंगे. इसको ट्रू करेंगे. ट्रू क्योंकि P की वैल्यू ट्रू है ना इसलिए. अब इक्विवेलेंस ट्रू एंड ट्रू. अब बोथ एंड है. एंड में क्या होता है? बोथ ट्रू तो रिजल्ट इज ट्रू. ये और एज इट इज. अब निगेशन T का क्या होगा? यहाँ पे निगेशन T का जो तो फॉल्स हो जाएगा एंड ये वाला फॉल्स. ट्रू और फॉल्स है. बोथ फॉल्स तो भी रिजल्ट क्या आता है? यहाँ पे एंड है. देखो एंड के अंदर क्या है? बोथ फॉल्स और रिजल्ट फॉल्स. तो यहाँ पे आएगा फॉल्स. और में पहला ट्रू दूसरा फॉल्स. और का गया? पहला ट्रू दूसरा फॉल्स रिजल्ट ट्रू. ठीक है. इस तरीके से ट्रू आ जाएगा. तो यहाँ पे लिखेंगे हम ट्रू. हेंस द ट्रूथ वैल्यू ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू. ठीक है. अब देखो यहाँ पे लिखा P एंड Q. इक्विवेलेंस में लिखेंगे P क्या है? ट्रू है. Q क्या है? ट्रू है. एंड R क्या है? फॉल्स है. तो निगेशन F लिखेंगे यहाँ पे. निगेशन एज इट इज हमने R की वैल्यू फॉल्स क्वेश्चन में दी हुई. इक्विवेलेंस ट्रू एंड ट्रू. देखो बाय कंडीशनल है. बाय कंडीशनल में बोथ ट्रू तो रिजल्ट क्या मिलता है? ट्रू मिलता. सॉरी ये इम्प्लाइज है. अच्छा इम्प्लाइज बोथ ट्रू तो रिजल्ट क्या मिलता है आपको? ट्रू मिलता. तो यहाँ पे हम लिखेंगे ट्रू एंड. अब ये फॉल्स है. निगेशन फॉल्स है तो क्या हो जाता? ट्रू हो जाता. अब ये एंड है. एंड में बोथ ट्रू तो क्या होता है? कंजंक्शन में ट्रू होता. हेंस द ट्रूथ वैल्यू ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू. ठीक है. इस तरीके से
देखिए यहाँ पे इक्विवेलेंस, ये आपका आर, क्या है ये आर है, आर देखो पी एंड क्यू ट्रू है, आर और एस फॉल्स है, तो ये निगेशन एज इट इज, आर क्या है फॉल्स, तो एफ लेंगे, बाय कंडीशनल पी क्या है ट्रू है, इम्प्लाइज निगेशन एज इट इज, क्यू क्या आपका, क्यू भी आपका ट्रू है, इक्विवेलेंस। अब ये निगेशन एफ है, तो निगेशन का फॉल्स का क्या हो जाता है, ट्रू हो जाता है, बाय कंडीशनल ट्रू इम्प्लाइज। अब निगेशन ट्रू, इसका क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, इम्प्लाइज। अब देखो बाय कंडीशनल में बोथ ट्रू, बाय कंडीशनल का रूट क्या, अगर दोनों सेम रहे तो वैल्यू इज ट्रू, ये बाय कंडीशन बोथ ट्रू, रिजल्ट विल बी ट्रू, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ट्रू, इम्प्लाइज एफ यानी फॉल्स। अब इम्प्लाइज का क्या है, देखो अगर पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, तो रिजल्ट विल बी फॉल्स, ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे फॉल्स, हेंस द ट्रूथ वैल्यू ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स, ठीक है। इस तरीके से हमने आपके क्वेश्चन नंबर 3 4 के लिए तो 5 एग्जाम्पल देखे, रिमेनिंग 3 एग्जाम्पल, और आपका 5th क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ऑनेस्टली इसको एक बुक में रजिस्टर में मेंटेन करो, स्टेप बाय स्टेप लिखो और अच्छे से पढ़ाई करो, जो नहीं समझा क्लास में पूछो। ओके, थैंक यू।